उम्मीद करते हैं आप सब भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में मैं अपने मॉर्निंग रूटीन के साथ-साथ शेयर करने वाली हूँ अपने जीवन के कुछ सबक जो मैंने अपने ही जीवन में ठोकर खा के सीखे हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ। हाँ, एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अपनी कुछ आदतों को छोड़कर और कुछ नई आदतों को अपनाकर अपनी लाइफ को पहले से काफ़ी अच्छा बनाया है। मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ सबक आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो शायद मैंने अपने ही जीवन से ठोकर खा के सीखे हैं। मैंने अपनी ही लाइफ से ठोकर खा के सीखे हैं। मैंने ठोकर खाई, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोगों को ठोकर ना लगे। आप पहले ही सचेत हो जाएँ, आप लोगों को ठोकर ना लगे, जो मुझे लगी। मेरे जीवन का सबसे पहला सबक यही है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो, खुद को खुश रखो। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। यहाँ पर ना मैं एक छोटा-सा अपना ही उदाहरण, अपना ही एग्ज़ाम्पल दूँगी। अगर मैं ना कभी-कभार बीमार पड़ती हूँ ना, तो मुझे मेरे घरवाले, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब सँभाल लेते हैं, सब देख-रेख करते हैं। अगर वहीं पर मैं रोज़-रोज़ उनसे ये बोलूँगी, आज मेरे सर में दर्द है, आज मेरे पैरों में दर्द है, आज मुझे ये हो गया, आज मुझे वो हो गया, तो वो लोग इस सब के लिए ना मुझे ही ज़िम्मेवार ठहरा देंगे। बोलेंगे, अपना स्वास्थ्य का ध्यान क्यों नहीं रखती? रेस्ट किया करो। कौन बोलता है तुम्हें पूरा दिन काम करो? आज मुझे सामने से ये जवाब मिल गया ना, जिनके लिए मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ, सारा दिन लगी रहती हूँ। फिर मैं यही सोचूँगी, अगर आने वाले टाइम में, अगर आने वाले समय में मैं ज़्यादा बीमार हो गई, ज़्यादा बीमार पड़ गई, तो ये लोग तो सीधा-सीधा इस सब के लिए मुझे ही ज़िम्मेदार ठहरा देंगे। बोलेंगे, इस सब की ज़िम्मेदार तुम खुद हो, अपना स्वास्थ्य का ध्यान क्यों नहीं रखा? तो मैंने सीखा है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, अपने को आपको खुश रखना। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर ठीक है ना, तो सब ठीक है। अगला, भगवान की सेवा। भगवान को खुश करो। इंसान को ना हम कभी खुश कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान 10 दिन ही खुश रहेगा, 11वें दिन वो फिर रूठ जाएगा। वहीं पे अगर हम 10 दिन भगवान की सेवा करेंगे ना, तो भगवान आपके और हमारे साथ आ जाएँगे। कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान, भगवान से दिल लगाओ। और मैंने ना जब से अपने मन की बातें, अपने जीवन के दुख-सुख भगवान, मेरे कान्हा, मेरे ठाकुर जी से कहना शुरू किए हैं ना, मेरा तो जीवन ही बदल गया। बस मैं इतना ही कहूँगी, अगर आज ना कोई इंसान आपको बहुत अच्छा मानता है, तो वही इंसान का जब मतलब निकल जाएगा ना, तो वही इंसान आपको बुरा भी बोलेगा, क्योंकि उसका तो मतलब निकल गया है। वहीं पर अगर हम अच्छा कर्म करेंगे ना, भगवान हमें अच्छा ही फल देंगे। इसीलिए भगवान को खुश करो, इंसान को हम कभी भी खुश नहीं कर सकते। अगला, पैसा कभी भगवान नहीं होता, लेकिन हाँ, अब समझ में आया है कि पैसा भगवान से कम भी तो नहीं होता। अगर ना जब बुरा वक़्त आता है ना, जब आपके जीवन में कोई दुःख आ जाता है, कोई तकलीफ़ आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना जब हमारे जीवन में, तब उस समय कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी काम नहीं आता है। उस समय, उस टाइम पर अगर कुछ काम आता है ना, तो वो है हमारे सेव किए हुए पैसे और ये सच्चाई है। यहाँ पर ना मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, बेशक आपके बच्चे हैं, घर है, परिवार है, सब कुछ उनके लिए आप कर रहे हो, लेकिन अपने लिए कुछ ना कुछ सेविंग अपने भविष्य के लिए ज़रूर रखो। जब आप बिस्तर पर पड़ जाओगे ना,
जब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी ना, शायद रिश्ते नाते काम ना आए, लेकिन उस टाइम पर अगर आपके पास पैसा होगा तो ना आपके घर वाले या आपके रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई दूर का रिश्तेदार भी है ना, तो वो पैसे के बहाने ही शायद कुछ वैल्यू करेगा, शायद आपकी कुछ देख रेख भी कर ले। और ना मैं तो यही चाहती हूँ कि ऐसा टाइम कभी आए ही ना आपके ऊपर। अगला सबक, अंधा विश्वास। अंधा विश्वास किसी पर भी मत करो। अगर ना आप किसी पे विश्वास करते हैं तो इस चीज को याद रखना, हम पे जब भी कोई मुसीबत आएगी ना तो सबसे पहले हमें धोखा वहीं से मिलेगा। वो अपनों से ही मिलेगा धोखा हमें सबसे पहले। अगर कोई धोखा देंगे ना, वो अपने ही होंगे, जिन पर हम हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिन पर हम अंधा विश्वास करते हैं, ठोकर वो ही मारते हैं, जिन पर हम आँख बंद करके विश्वास करते हैं। जैसे कि ना एक कहावत है, सुख के साथी सब, दुख का ना कोई। सुख के तो सब साथी हैं, लेकिन दुख का साथी कोई नहीं है। सुख में ना आपका हर कोई साथ निभाएगा, लेकिन जब दुख में लेकिन जो दुख में हमारे साथ खड़ा होगा ना, वो ही है सच्चा साथी। पर आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि कोई दुख में या किसी प्रॉब्लम में हमारा साथ देगा। ये मैंने बहुत बड़ी सीख ली थी कोविड के टाइम पर। ये सीख मैं अपनी लाइफ की बहुत बड़ी ले चुकी हूँ। अगर आप किसी के सामने ना पूरा दिन रोते रहोगे ना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि लोग ना आपसे नजरें चुराने लगेंगे, आपको देखकर अपना रास्ता बदल लेंगे। तो अपनी जिंदगी का दुख दर्द लोगों के साथ, लोगों के सामने मत कहो। और एक जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मैं बताना चाहती हूँ, पैसों का लेन देन, पैसों की उधारी। कभी किसी को पैसा उधार मत दो। पैसा एक ऐसी चीज है, सामने वाला आपसे मांग रहा है ना, ठीक है, आप उसको पैसे देते टाइम शायद उस टाइम के लिए भले बनोगे, बाकी बाद में तो बुरा ही बनना है। वहीं पे अगर आपसे कोई उधार मांग रहा है और उस टाइम मना कर दिया है ना, तो आप उस टाइम की मनाई आपको पूरे जीवन भर सुख देगी। पैसे को ना कभी भी किसी रिश्ते के बीच में मत लाओ। अगला सबक, समय। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि समय एक बार चला गया ना तो फिर कभी लौट कर नहीं आता है। इंसान को लगता है उसके पास बहुत समय है, लेकिन धीरे धीरे यही समय उसकी मुट्ठी से फिसल जाता है। और अक्सर हम यही सोचते रहते हैं, अभी तो बहुत समय है, कल से मेहनत करेंगे, कल से पढ़ाई करना शुरू करेंगे, कल से काम करना शुरू करेंगे, लेकिन यही कल कभी आता ही नहीं है। धीरे धीरे समय निकल जाता है और इंसान के पास ना पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता है। ये भी किसी ने सत्य ही कहा है, हर सेकंड अनमोल है। अगर आप समय का सही उपयोग करना सीख जाओगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। समय बर्बाद मत करो, क्योंकि यही समय आपको वह इंसान बनाएगा जो आप बनना चाहते हो। अगला सबक, आलस्य। जीवन में सफलता पाने का सबसे बड़ा कोई दुश्मन अगर है ना, तो वो है आलस्य। आलस्य धीरे धीरे इंसान के सपनों को निगल जाता है। शुरुआत में तो हमें लगता है बस हम थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, थोड़ा सा काम टाल रहे हैं। यही टाल मटोल धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और यही आदत जीवन का सबसे बड़ा बोझ भी बन जाती है। किसी ने ना सत्य ही कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मैं ना आपको एक मेरा ही उदाहरण देती हूँ।
पहले मैं भी बहुत आलसी थी। काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। बस ऐसे टाल-मटोल करती रहती थी। मैं काम करना चाहती थी लेकिन क्या था कि आलस के कारण नहीं कर पाती थी। तो एक बार मैं अपने गुरुजी से मिलने के लिए गई। मैंने अपने गुरुजी से पूछा, "गुरुजी मैं ना जीवन में कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मन काम में लगता ही नहीं है। मैं काम करना चाहती हूँ पर आलस मुझे पकड़ लेता है।" गुरुजी ने मुझसे कहा, "बेटा, आलस आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी है। जब तक तुम इसे नहीं हराओगे ना, तब तब तक तुम किसी भी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते।" उन्होंने ना मुझे एक उदाहरण दिया। अगर खेत में बीज बोया जाए, लेकिन किसान हर समय सोता रहे, उसमें पानी न डाले, उसकी देख रेख ना करे, तो क्या फसल उगेगी? नहीं ना। इसी तरह तुम्हारे अंदर भी कुछ करने के बीज हैं, पर आलस्य उन्हें उगने से रोक देता है। तुम भी कुछ करना चाहती हो, लेकिन आलस्य के कारण नहीं कर पाती हो। तुम्हें उठना होगा, परिश्रम करना होगा, आलस्य को छोड़ना होगा। पता है, मनुष्य के अंदर भी असीम शक्ति है, लेकिन ये शक्ति तब ही प्रकट होती है जब हम आलस्य को त्याग कर कर्म करते हैं। आलसी मत बनो, क्योंकि आलसी इंसान वहीं पर खड़ा रह जाता है और दुनिया आगे निकल जाती है। और ना, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, बनाना पड़ता है। जिसने ना जैसा रास्ता बनाया, उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। और मैंने ना अपने आलस को धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया और अपना काम टाइम से करने लगी। मैं ना ये नहीं बोलूँगी कि आज मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल बेहतर हूँ। लेकिन हाँ, मैं डेली कोशिश करती हूँ कि जो मैं आज हूँ ना, कल उससे थोड़ा तो आगे जाऊँ। चाहे मैं एक कदम ही आगे जाऊँ, लेकिन मैं पीछे ना जाऊँ, आगे की तरफ बढ़ूँ। और अगली बात ना, जब भी हम किसी की वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो, तो हम अपने अंदर एक अजीब सी ताजगी महसूस करते हैं। हमें लगता है जैसा ये कर रहा है ना, वैसा ही आज से मैं भी करूँगी। शायद ना आपको भी ऐसा लगता होगा कि अपने घर के काम कोई आपको दिखा रहा है, साफ सफाई करते हुए, खाना बनाते हुए, बर्तन साफ करते हुए, किचन साफ करते हुए, और आप सुबह उठोगे, सोचोगे कि आज मुझे भी ये सारे काम उसी तरह करने हैं जो मैंने उस वीडियो में देखे थे। लेकिन फिर क्या होता है, आप 1-2 दिन तो किसी को कॉपी करते हो और फिर आपसे ना तीसरे दिन नहीं हो पाता है। आप उन चीज़ों को छोड़ देते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप किसी इंसान से कुछ सीख रहे हैं ना, तो उसको हूबहू कॉपी मत करो। उसकी एक अच्छी-सी बात जो आपको अच्छी लगी, पहले उसको शुरू कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, एक छोटी शुरुआत करें। अगर ना आज आपको मेरी 10 बातें पसंद आती हैं, तो ये नहीं है कि आप अगले दिन से ही या फिर उसी टाइम से, उसी समय से 10 बातों को अपनाना शुरू कर दें। आप नहीं कर पाओगे। आपको ना उन 10 बातों में से एक बात जो आपको अच्छी लगी, उसी को अपनी लाइफ में उतारना है। फिर आप स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ते जाइए। अगला, हर इंसान को इज्जत दो। हर इंसान के साथ प्यार से बात करो। अगर खुद की कोई कमियां हैं, तो उनको दूर करो। लेकिन जब आपको पता हो आप सही हैं, अगला इंसान गलत कर रहा है, तो वहाँ पर ना मुझे लगता है आपका झुकना और गलत ना है। डट कर सामना करते हैं। वहीं पे दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनको हमेशा अपनी ज़िंदगी से शिकायत ही रहती है, जो ना अपनी ज़िंदगी को सिर्फ रोते-रोते गुज़ारते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। हालात चाहे जैसे भी हों, अपने आप को खुश रखो और खुश रहना चाहिए। हालात का क्या है, आज दुःख है तो कल सुख भी होगा। सब भगवान पर छोड़ दो, अपना कर्म करते रहो, बाकी सब भगवान सँभाल लेगा। अगला ना, हर इंसान को इज़्ज़त दो। हर इंसान के साथ प्यार से बात करो। अगर खुद में कोई कमी है ना, तो उसको भी दूर करो। लेकिन जब आपको पता हो
आप सही हैं और सामने वाला इंसान गलत कर रहा है, तो वहाँ पर मुझे लगता है आपका झुकना गलत है। किसी एक इंसान के पीछे भागने से अच्छा है कि आप किताबों के पीछे भागो। आप जीवन में कुछ नया सीखो। जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं ना, तब आपका सम्मान करने लग जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में खुद का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है खुद का आत्मनिर्भर होना आज के टाइम में। ये हैं मेरे जीवन के कुछ सबक जो मैंने इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर किए और अपना मॉर्निंग रूटीन भी दिखाया। इसी के साथ बस मेरा मॉर्निंग रूटीन भी का काम भी ख़त्म हो गया है और मैंने ये आटा पीसना शुरू कर दिया है, क्योंकि 4-5 दिन से इधर बरसात हो रही थी, लाइट नहीं रहती थी। आज यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, सुबह से ही मौसम काफ़ी अच्छा है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा गेहूँ को सुखाकर और फिर मैं आटा पीस लेती हूँ, क्योंकि चौमासा है ना, ये गेहूँ भी बेशक टंकी में डाल रखे हैं मैंने, फिर भी सिल जाते हैं। और सिले गेहूँ का जब आटा पीसती हूँ तो चक्की के अंदर ही चिपक जाता है, फिर ये चलती नहीं है, वहीं की वहीं जाम हो जाती है, क्योंकि फिर इसको खोल कर साफ करके फिर वापस से चलानी पड़ती है। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले मैंने यही काम किया है, क्योंकि बच्चे तो गए आज स्कूल सुबह सुबह। आज बरसात नहीं हो रही तो स्कूल से मैसेज आ गया था कि आज स्कूल लगेंगे, बच्चे सुबह स्कूल चले गए, उनके टिफ़िन वगैरह सुबह ही बना दिए थे। अब मैंने सोचा कि बच्चे आते हैं तब तक जो एक्स्ट्रा काम है अपना वो निपटा लेती हूँ। और देखो घर में तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। हम चाहे कितना ही कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ काम निकलते रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा बच्चे आए इतने अपने ही एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, फिर वही दोपहर का खाने का टाइम हो जाएगा। इसलिए मैं लगी हूँ ये आटा पीसने के लिए। मुझे लग रहा है अभी भी गेहूँ थोड़े-थोड़े सिले हैं। सिले गेहूँ होने के कारण आटा अच्छे से नहीं पिसता है और मैंने ये आटा पीसना कर दिया है शुरू। और जो यहाँ पर ये गेहूँ बिखर गए थे ना, गेहूँ बिखरने के या कुछ भी बिखर जाता है ना, तुरंत चींटियाँ आ जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने साफ किए थे, अब यहाँ पर इतनी चींटियाँ आई हुई हैं, तो फिर मैंने सोचा कि इनको पहले साफ कर देती हूँ यहाँ से, नहीं तो चींटियाँ गेहूँ के अंदर चली जाएंगी। ये मैं लगी हूँ साफ सफाई करने के लिए इधर से, और उधर अंदर चला दी है चक्की, वो चल रही है, आटा पिस जाएगा और तब तक मैं ऊपर का भी सारा काम ही निपटा दूंगी। जो साफ सफाई करनी है, जो भी कुछ काम है ऊपर का, दोनों काम मेरे साथ ही साथ बनते रहेंगे, क्योंकि आज बारिश नहीं आ रही है तो काफ़ी काम है बाहर छत पर सफाई करने का। तो मैं सोचती हूँ क्यों ना सफाई भी कर लूँ और आटा भी पीस लूँ, मेरे दोनों काम बन गए हैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बार मार्केट से जाके सब्जी भी ले आऊँ, क्योंकि सब्जियाँ ख़त्म हो रही थी। फिर मैं मार्केट गई और ये सब्जियाँ लेके आई। अब इनको अच्छे से धोकर साफ करके फ्रिज में लगा दूंगी, क्योंकि बरसात का मौसम है ना, तो काफ़ी मिट्टी लगी रहती है। वैसे तो हमेशा ही सब्जियों को धोकर फ्रिज में लगाती हूँ, लेकिन आज और अच्छे से धोऊंगी, क्योंकि काफ़ी मिट्टी लगी रहती है। 3-4 बार धो के फिर इनको फ्रिज में लगा दूंगी। फिर मैं सोच रही हूँ अभी तो 10:30 ही हुए हैं और 2 दिन से ना यहाँ पर लाइट नहीं थी। काफ़ी कपड़े पड़े हैं प्रेस करने के लिए, उन सब की प्रेस करूँगी, तब तक बच्चों का भी टाइम हो जाएगा, बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ अपने जीवन के कुछ सबक जो मैंने अपने ही जीवन से ठोकर खा के सीखे हैं और भी मेरे जीवन की कहानी शेयर की है। मेरी दी हुई वीडियो से आपको लग रहा है कुछ फ़ायदा होगा और कुछ मोटिवेशन होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन के साथ वो सबक भी शेयर किए हैं जो ठोकर खाने के बाद मैंने लिए हैं। कहते हैं ना, ठोकर लगने के बाद ही अकल आती है। आज आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को देख लिया ना, सुन लिया ना, तो आप ज़िंदगी जीने लगोगे। आप अपनी ज़िंदगी जीने लगोगे। आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी।
इसी के साथ मैं इस वीडियो को बस यहीं पर बंद करती हूँ। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।